हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके 40 नंबर का हुआ है। तो आपको पास होने के लिए 14 या 15 नंबर की आवश्यकता होगी। तो ये देखते हैं आपका पेपर कैसा आया है, और इसमें से अधिकतम मतलब ये है कि पूरा पेपर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए थे हर एक यूनिट के, उसमें से ही बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। खंड सेक्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, और हर एक यूनिट से एक आया था, और टोटल 5 नंबर के आए थे आपके। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स में एक अनंत श्रेणी है जिसका प्रारूप सिग्मा n इक्वल 0 इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर एन इक्वल ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x का स्क्वायर प्लस A3x की क्यूब ऐसे चलती जाएगी कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो इसमें घात श्रेणी कहलाती हैं। इसमें फ्रोबेनियस श्रेणी किसे कहते हैं कि अगर फ्रोबेनियस श्रेणी में क्या होगा कि अगर सिग्मा n इक्वल 0 इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर अगर m प्लस n होती, तो अगर m प्लस n होती तो ये फ्रोबेनियस श्रेणी होगी। तो इसका आंसर, सही आंसर है घात श्रेणी। इसके अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले के हैं तो इसके आंसर है पावर श्रेणी। देखते जाना आंसर इसके इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन भी दे रखा है कि एल टी स्क्वायर ई माइनस ए टी का मान क्या है? तो इसका आंसर है 2/p प्लस ए की क्यूब। इसके बाद है एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान है। तो इसका क्या मान होगा? तो 1/a साइन 80, 1/a साइन 80 मान होगा इसका। इसके बाद है समीकरण दे रखी हैं आपको इसमें कि धातु है, तो इसकी धातु अब इसने धातु दे रखा है। तो इसमें धातु दे रखा है, तो इसमें देखो धातु को कहते हैं इंग्लिश में डिग्री, मतलब घात। तो इसकी घात क्या होगी? 2। इसका आंसर ज़रूर मुझे करने में ज़रूर बता दें। इसकी आंसर 2 होगी। इसके बाद है समीकरण ये दे रखी हैं, तो ये कौन सी समीकरण होगी? तो इसका आंसर ज़रूर मुझे करने में बताएं। इसमें शायद तक अति परवलयिक हो सकता है, तो इसका ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। हाइपरबोलिक हो सकता है। फिर खंड ब सेक्शन बी आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हर एक यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। मैंने बोला था कि इसमें से और उसमें से ही बटे हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/2x की पावर स्क्वायर j, ये क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब है ना। आपको सूत्र दे रखा था, मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन 2 बताए थे, इस टाइप का और इस टाइप का। तो दोनों क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसके बाद इसके अथवा है कि लीजेंडर बहुपद मतलब 5x³ प्लस x को लीजेंडर बहुपद में व्यक्त कीजिए। फिर इकाई सेकेंड में आया था, मान ज्ञात कीजिए कि l इक्वल साइन 2t कोस 3t और l e⁻³ साइन 4t होता है। ये दोनों मैंने क्वेश्चन बताए थे। इसके बाद आया था आपके, यदि ft साइन ht तब l ft का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके अगर आप सूत्र याद कर लेते हो इनके, तो आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद आया था आपके यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि एल इनवर्स 1/p पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि एल इनवर्स 2p माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद इकाई मतलब यूनिट 4 में आया था समीकरण। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन देगा वो कि समीकरण z(x² प्लस ay² प्लस b से a और b को विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि p² प्लस a प्लस q² इक्वल x प्लस y का पूर्ण हल कीजिए। इसके बाद है यूनिट 5 में क्वेश्चन आया था कि अवकल समीकरण हल कीजिए। y s इक्वल 1 होता है और log s इक्वल होता है x प्लस y होता है। और इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि समीकरण 25r माइनस 40r प्लस 6 मतलब 16t इक्वल 0 को हल कीजिए। 16 है वो। फिर सेक्शन सी में आया था आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे आपके, मतलब हर एक यूनिट से, और टोटल मिलाकर पाँचों यूनिट को मिलाकर 25 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका घात श्रेणी। घात श्रेणी को मैंने बताया था कि घात श्रेणी का ज़रूर कर ले। समीकरण d² y प्लस dx का प्लस 0 y इक्वल 0 को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन आया था आपके
सिद्ध कीजिए कि ए लेजेंड है। रोडरिंग सूत्र आया था, मैंने बताया कि रट लेना इसको, 100% आएगा, ये रोडरिंग सूत्र आ गया। इसके बाद मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी कि एल कोस रूट टी अपॉन रूट टी का मान प्राप्त कीजिए, और इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि एल कोस 2t माइनस कोस 3t अपॉन टी का मान प्राप्त कीजिए। फिर यूनिट 3 में आया था कि ए इनवर्स ये दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए, और इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि हैवी साइड विस्तार सूत्र से मान ज्ञात कीजिए कि एल इनवर्स ये दे रखा है आपको। फिर यूनिट 4 में दे रखा है कि समीकरण y माइनस जेड वाई जेड पी जेड माइनस एक्स जेड एस क्यू इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स वाई को हल कीजिए। इसके अथवा था मैंने बताया था 4 पिट का एक सवाल आएगा, 4 पिट विधि से समीकरण पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी क्यू को हल कीजिए। और इसके फिर इस इकाई यूनिट 5 में आए थे आपके कि समीकरण ये दे रखी हैं को हल कीजिए, और इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि चरों के पृथक्करण विधि के माध्यम से कार्तीय निर्देशांकों में द्विमीय लाप्लास समीकरण का हल कीजिए। ये क्वेश्चन आउट हो गया था इसमें से। तो मैंने जितने बताए हैं उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं, तो अगर पेपर नहीं हुआ है तो ज़रूर इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई अगर भाई या कोई हो अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो ज़रूर इस चैनल के बारे में ज़रूर उनको लिंक सेंड कर देना, और उनको ज़रूर सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोल देना। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।